क्वेश्चन लिया था, ठीक है ठीक है। अरे बाबा, अभी तो डिस्कशन करना होगा ना, जल्दी से खोलो, क्या डिस्कशन करना है बोलो। डिस्कशन। हे भगवान, क्या रे बाबा, थोड़ा सा एनर्जी दिखाओ रे, अब तो गणपति बप्पा भी आ गए। सर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का 18 वाला। एमईसी का 18 वाला, एक मिनट। एमईसी एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 18, यही ना। हाँ सर। इन अ चैम्बर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज मेंटेन्ड, इलेक्ट्रॉन इज शॉट इन टू द फील्ड विद स्पीड इतना नॉर्मल टू द फील्ड, एक्सप्लेन वाई पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ सर्कल, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, यही क्या। हाँ सर। इसमें क्या रे बाबा, एक मिनट, मैं अभी स्क्रीन किधर खोलेगा, ये रहा स्क्रीन अपना, ये रहा। अरे ख़त्म ही नहीं हो रहा। हाँ ये रहा, यहाँ पर अपन लिखते हैं, तो ये तो हो जाना चाहिए था ना, इसमें क्या दिक्कत है रे, ये तो सिंपल, मतलब लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है क्या बोलो। बोलो रे बाबा, ये सिंपल सा क्या दे रखा है, एक चैम्बर है जिसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे दी, और इलेक्ट्रॉन इज शॉट इन द फील्ड विद स्पीड इतना, ठीक है, और इसको परपेंडिकुलरली किया हुआ है, यानी कि आप मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे कर दी, मतलब इट इज़ गिवन, कहाँ, अरे इट इज़ गिवन कि मैग्नेटिक फील्ड को मान लीजिए अंदर कर दिया, और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को ऐसे वी नॉट से चला दिया, तो ये सर्कुलर पाथ करेगा। 17 था सर। 17 क्या, इलेक्ट्रॉन emitted by heated cathode and accelerated through potential difference enters region with magnetic field इतना, determine the trajectory of particle if it is transfers to initial velocity, और ये भी सवाल हो जाना चाहिए था। देख क्या क्या दे रखा है इस सवाल में, दे रखा है, हम देख रहे हैं एमईसी का क्वेश्चन नंबर 17, इट इज़ गिवन कि इसमें इलेक्ट्रॉन एमिट करवाया, और किससे किया है, हीटेड से करवाया है। हीटेड मतलब थर्माइनिक एमिशन, थर्माइनिक एमिशन में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है बाहर आने के बाद में कितनी होती है बोलो। बहुत कम हो जाती है, लगभग लगभग जीरो ही होती है। थर्माइनिक एमिशन कहाँ पढ़े थे हमने, कहाँ पढ़े थे, एक्सरे, फोटो इलेक्ट्रिक में तो फोटो एमिशंस पढ़े थे, फोटो एमिशन एक्सरे में पढ़ा था कि उसको गर्म कर दिया था मेटल को, तो थर्मानिक एमिशंस में इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है लगभग लगभग बाहर आते हैं तो ज़ीरो होती है। फिर चैम्बर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, फिर मेंटेन कर दिया गया है, इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद स्पीड इतना, अरे कहाँ ये रहा, नहीं सर ये वाला ऊपर वाला, तो उसमें बोला है कि बाबा पोटेंशियल डिफरेंस 2 किलोवाट का है, तो आई कैन से कि पहले वाली उसकी एनर्जी जीरो थी, बाद में वो डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस से गया, तो क्यू इंटू डेल्टा वी की पोटेंशियल एनर्जी उसके पास एनर्जी इतनी आ चुकी होगी, तो आई कैन से दिस शुड बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, इज दैट क्लियर। तो उससे स्पीड आ गई। फिर कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड की इज गिवन टू बी 0.15 टेस्ला, ये भी दे रखा है। फिर कहता है कि बाबा इसकी ट्रेजेक्ट्री बताइए, इसका ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ बताइए कैसा बनेगा। पहली सिचुएशन सच दैट कि जिसमें कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी ट्रांसफर्स टू द मैग्नेटिक फील्ड, ट्रांसफर का मतलब क्या हो गया रे बाबू, ट्रांसफर्स परपेंडिकुलर, इसका मतलब वेलोसिटी इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर। बताओ, इसका तो बहुत अच्छे से कर रखा है अपन ने, क्या कर रहा है, इसका पोस्टमार्टम कर दिया था बहुत बढ़िया से, क्या किया था बताओ, रेडियस आ गया था, टाइम पीरियड आ गया था, सब कुछ आ गया था इसका, तो सब आ गया है ना, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। अरे बाबा, जिसने पूछा था आवाज कम हो गई उसकी। हाँ सर। अब दूसरा मतलब इसमें मैं करूं क्या, इसकी रेडियस बोल सकता हूँ एम वी अपॉन क्यू बी, इसका टाइम पीरियड 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, इसका पाथ जो बनेगा सर्कुलर मोशन बनेगा, कैसा बनेगा, वी क्रॉस बी, कैसे बन रहा है रे, वी क्रॉस बी यानी स्क्रीन के बाहर, और क्यू यानी कि इलेक्ट्रॉन है तो अंदर चला जाएगा, तो इसका मतलब
मतलब ऐसे अंदर में ऐसे 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 घूम रहा है वो, मतलब समझ रहे हो, ये अंदर में चला जाएगा, ये ऐसे ऐसे अंदर में सर्कुलर मोशन कर रहा है। हाँ सर। ओके, दूसरा वाला पार्ट, दूसरे में क्या बोल दिया कि वेलोसिटी और इसके बीच का एंगल 30 डिग्री कर दिया। इससे बढ़िया सवाल, आसान सवाल तो क्या हो सकता है बाबा। ये मैंने b कर दिया और ये मैंने कह दिया वेलोसिटी ऐसे है, इनके बीच का एंगल 30, तो v का इस तरफ कॉम्पोनेंट v cos 30, v का इस तरफ कॉम्पोनेंट v sin 30। v sin 30 की वजह से यहाँ पर सर्कुलर मोशन करेगा और v cos 30 की वजह से लीनियर मोशन करेगा, और दोनों को चिपका देंगे तो क्या करेगा, हेलिकल पाथ करेगा, जिसमें कि पिच की वैल्यू कांस्टेंट या वेरिएबल, कांस्टेंट कांस्टेंट बनी हुई है, क्योंकि बाबा इसकी स्पीड वगैरह को चेंज करने के लिए अब कोई भी फैक्टर जिम्मेदार नहीं है। नहीं है। तो ये सवाल भी मुझे लगता नहीं है पूछने वाला था, लेकिन कम से कम पूछा तो सही तुमने। बाकी लोग तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, है ना, कम से कम तुम स्टेप 1 तो अच्छी कर रहे हो, ठीक है। बाकी लोग जिंदा हो मर गए, पता है जीवन में क्या चल रहा है भाई, गणपति बप्पा मोरिया चल रहा है, दिमाग की जो एनर्जी है बढ़ा लो अब तो। सर वो 20 वाले में 21 इसी का ना, 2020 20 नंबर वो 20 हेलमोट्स कॉइल। हाँ MEC का ही। हाँ सर। हाँ, एक मिनट रुको, पढ़ने दो मेरे को। मैग्नेटिक फील्ड सेटअप इन हेल्महोल्ट्ज कॉइल ऑफ यूनिफॉर्म स्मॉल रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इतना इन द सेम रीजन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन डायरेक्ट common axis narrow beam of charged particle accelerated through itna enters in the region with direction perpendicular both the axes if the beam remains undeflected the electrostood। सर वो बस इतना बता दो कि वो हेलमोट्स कॉइल की फील कैसे रहती है। हेल्महोल्ट्ज कॉइल मैंने बताया रे बाबा इसको, ये एक अपन ने बना दी, एक मिनट रुको, ये बनाया, ये करंट कैरिंग कॉइल मैंने इस तरह से रख दी, ठीक है। नाउ टेल मी कि बाबा ये करंट आई ऐसे था, इधर आई ऐसे था, तो बताओ इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेंगी दिखने में कैसे पाई जाएंगी, ये इस पॉइंट पर मैक्सिमम और उसके अलावा क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। समझे क्या रे बाबा, ये समवॉट लाइक दिस, ऐसा कुछ दिखेगा। एंड ऑन द अदर हैंड मैंने क्या कर दी, एक और कॉइल को इधर बना दिया, ये बना दिया इधर कॉइल, उसमें भी सेम डायरेक्शन में करंट मैंने रखा, तो करंट अगर सेम रखा तो ये करंट ऐसा गया, तो इसकी अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाऊंगा तो दिखने में अगेन नेचर वाइज तो ये कुछ ऐसी ही कुछ दिखेगी। बोल दे रे बाबा। तो अब देखना चमत्कार क्या हुआ कि यहाँ पर जो इनके बीच का रीजन है ना, इन दोनों के बीच का रीजन, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो दिखने में समवॉट लाइक ऐसी पाएगी। क्यों? क्योंकि इसको मैंने A बोल दिया, इसको मैंने B बोल दिया, तो जब A से B की तरफ जाएंगे तो A की मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है और B की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो इनका जो सम है ना वो ऑलमोस्ट 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 कांस्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो बीच में थोड़ा सा वेरिएशन होता है, ऐसा नहीं है वेरिएशन नहीं हुआ, बट हाँ ये जो वेरिएशन है ना, ये जो वेरिएशन है बहुत माइनर सा होता है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि बाबा इनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड बनी वो लगभग 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 यूनिफॉर्म बन चुकी है। ओके हाँ सर। बस ठीक है, इतना काम खत्म। और बोलो जल्दी। बहुत अच्छा लगा, मैंने 20 नंबर सवाल किसी ने पूछा हेल्महोल्ट्ज कॉइल के बारे में, शायद मैंने ये बारे में क्लास में बता भी दिया था वैसे, लेकिन एटलीस्ट पूछा तो सही किसी ने। अरे पूछो भाई, मैं चाहता हूँ पूछो, ऐसा क्या हो। सर एक टेस्ट का क्वेश्चन था। टेस्ट का क्वेश्चन था तो हाइपर फोटो भेजोगे क्या? है? सर अभी तो नहीं है। अभी नहीं सर, है तो फोटो हाइपर भेज का दो। meaning हाइपरऑन क्या है वही पूछना था सर। किसका? बस इतना है। हाइपर ऑन हाइपर ऑन नहीं समझ में आ रहा। हाइपर क्या? हाइपर ऑन। हाइपर ऑन पूरा आगे पीछे कुछ दिया हाँ। उसके? नहीं हाइपर ऑन ही है, मतलब वर्ड है एक, जैसे Word इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन वैसे हाइपर ऑन। नहीं, इस बारे में तो मुझे जानता है, उसके बारे में सवाल में कुछ नहीं मेंशन किया। नहीं, आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको हाइपर ऑन के बारे में पता हो, तो ना है ना, आई डोंट एक्सपेक्ट बिल्कुल। तो उसके बारे में सवाल में नहीं मेंशन कर रखा कुछ भी। ओमेगा सिग्मा और लैम्डा दिया था उसके साथ, बस हाइपर ऑन इज हाइपर ऑन क्या क्या ये करता है?
अच्छा, तो आप सवाल का फोटो भेजो, देखता हूँ मैं क्या है। हाँ। एंड ऑब्वियसली आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको हाइपरऑन पता हो, ठीक है ना, मुझे ही नहीं पता यार, ठीक है ना, अनटिल अनलेस सवाल में नहीं दे रखा हाइपरऑन का मतलब, तो उसका सवाल गूगल पे सर्च किया तो क्वार्क के रिलेटेड कुछ भयंकर डेफिनेशन था उसका। अरे देखो यार, सवाल तो कुछ भी पूछ लो, लेकिन उस सवाल उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दो ना। जैसे मान लो हाँ हाइपर वही। ऑन है, आपको दे दिया, तो डरने वाली बात तो, मतलब हम चाहते हैं तुम डरो, लेकिन उससे रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन दें तो फिर सवाल पूछना सही है ना। ऐसे तो आउट ऑफ सिलेबस सवाल तो कुछ भी बन सकता है ना। मैं अभी तुम्हारा एमएससी बीएससी के सवाल पूछ लूँ तो वो तो सेंस बनता नहीं है ना। समझते हो क्या मेरी बात? हे हाँ सर। भगवान। सर कॉम्पटन इफेक्ट भी, हाँ, कॉम्पटन इफेक्ट कॉम्पटन इफेक्ट नहीं है अपने में, सब पेपर में था। पेपर पेपर में में दिया था तो था। विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, नहीं कुछ नहीं नहीं, भाई। उसका नहीं, एक्सप्लेनेशन था। नहीं दिया था सर। विदाउट पैराग्राफ वगैरह कुछ नहीं, कुछ भी नहीं नहीं उसके कुछ बारे भी में। नहीं, नहीं सिंगल लाइन पैराग्राफ वगैरह क्वेश्चन। कुछ नहीं था सर। यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलो मैं देखता हूँ पेपर बाबा, मुझे फोटो भेजो इसके। हाँ सर भेजता मैं। हाँ भेजता सर, 1 मिनट। ओके ओके, तो चलो बाबा, अब डिस्कशन ओवर, आगे पढ़ें इस बार, आगे मतलब आज बढ़ें आगे। हाँ सर। ओके, तो चलिए बाबा, अभी तक हमने देखा था मोशनल ईएमएफ मतलब क्या था, कि मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब क्या था, मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास में अगर कोई रॉड मूव कर रही है, या मतलब कोई भी कंडक्टर मूव कर रहा है, तो उसमें कैसे ईएमएफ जनरेट होता है, कितना ईएमएफ जनरेट होता है, इतनी बात अब अपन ने कर ली है। अब इसका दूसरा तरीका भी है ईएमएफ जनरेट करने का, दैट इज़ व्हाट, कि हम मैग्नेटिक फील्ड को ही टाइम के साथ चेंज कर दें, तो वेरिएबल या मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग विद टाइम, मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग विद टाइम। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए, ये इस बात में, मतलब इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि बाबा जब मैग्नेटिक फील्ड ही टाइम के साथ में चेंज होती हुई पाई गई, देन व्हाट डू वी डू। तो इस बारे में लिखें, इफ इन अ रीजन region of space magnetic field changes with time, magnetic field changes with time, then an electric field induces in that region of space, and this electric field is called as induced electric field. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखें, अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इज source of induced electric field. A variable magnetic field is source of induced electric field नेक्स्ट लाइन में लिखें, induced electric field lines always form a closed loop which implies it is
It is non-conservative field in nature. It is non-conservative field in nature. चलो जी सोचते हैं कि मैंने क्या कर दिया. लेट्स से ये मैंने कोई रीजन बना दिया. लेट्स से एक सा कोई सबसे सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं अभी तो, कि बाबा एक अपन ने एक सर्कुलर सा रीजन बना दिया जिसमें कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड थी. अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड थी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ फ्लक्स भी होगा. अब मैंने क्या बोल दिया कि बाबा ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगी. किसके साथ? टाइम के साथ में. तो टाइम के साथ ये बढ़ने लगी तो फ्लक्स भी बढ़ने लगा. तो यहाँ पर लेंज और फेराडे पगला जाएंगे. उन्होंने क्या बोला कि बाबा यहाँ तो ईएमएफ इंड्यूस आना चाहिए. और मान लीजिए कोई कंडक्टर नहीं था. मान लीजिए हमने ये जो रीजन बनाया है बस रीजन बनाया है, यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं. तो मैं क्या बोलता हूँ कि बाबा यहाँ पर देखा गया कि मटेरियल नहीं है, कंडक्टर नहीं है, तो चार्जेस तो मूव नहीं करेंगे. चार्जेस मूव नहीं करेंगे तो दैट मीन्स कि वहाँ पर वो हम ईएमएफ के बारे में बात करना सही नहीं है. बट ऑन द अदर हैंड मैं देखता हूं कि यहां पर एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो चुकी है जो कि बिल्कुल वही उसी प्रकार से बनी है जैसे कि लेंज लॉ या फेराडे ने हमें बताया था कि बाबा इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से इंड्यूस होगी कि सच दैट अगर कोई चार्ज होता तो उसको वो उस डायरेक्शन में मूव करवाएगी सच दैट कि उस चेंज को अपोज कर दे. तो मैंने बोल दिया कि मान लीजिए B इज इक्वल टू सम B0 इंटू टी. तो आप देख सकते हैं टाइम की वैल्यू बढ़ा दी तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती है? बढ़ती जा रही है. मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती गई तो फ्लक्स बढ़ता गया. फ्लक्स बढ़ता गया तो यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ है ना, फ्लक्स बढ़ता गया तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इसमें अगर कंडक्टर होता तो बताइए कि डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ पर होती? लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज होती. तो उसी सेंस में यहाँ पर हालांकि कंडक्टर नहीं है तो चार्जेस तो मूव नहीं कर सकते, बट यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई है जो कि ये चाहती है कि बाय चांस कोई चार्ज आ जाए तो उस चार्ज को वो क्या कर दे? घुमा दे. इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो चुकी है जो कि इस डायरेक्शन में है, इस अनुसार है, ऐसे अकॉर्डिंग है सच दैट कि बाबा वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करना चाहती है, बस उसको मौका तो दे कोई. समझे क्या बाबा? और देख के पाया गया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पाई गई इंड्यूस, ये क्या कर रही है? क्लोज लूप बना रही है. ये सब बंद बना हुआ है ये रास्ता, ऐसे ये क्लोज लूप आपको दिख रहा है. तो क्लोज लूप दिखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की याद हमें अच्छे से पता है कि बाबा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है पॉजिटिव चार्ज से और खत्म होती है कहां पर? नेगेटिव चार्ज में. नेगेटिव चार्ज. तो वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर देखें तो बाबा बताओ कि वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्लोज लूप बनाती है? क्या नहीं बनाती है. क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है. कभी भी पॉजिटिव से चालू होकर पॉजिटिव पर वापस नहीं आती, क्लोज लूप नहीं बनाती. बट ऑन द अदर हैंड अगर यहां देखा जाए तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये गोल चक्कर बना रही है बिल्कुल बेशर्मों की तरह. तो यहां पर हमें क्या समझ में आया कि बाबा ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में सिमिलैरिटीज नहीं है. इस वाली में और उसमें सिमिलैरिटीज नहीं है, ये क्लोज लूप बनाती है. इसका मतलब एक चार्ज को मैं अगर इसके क्लोज लूप में अगर चलवा दूं तो वर्क डन जीरो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा रे बाबा. ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है उससे, वो वाली चीजें भूल जाओ, पुरानी वाली चीजें भूल जाओ. इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कहेंगे. और मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज क्यू लिया और इसमें अगर हम गोल चक्कर कटवाते हैं तो बताइए गोल चक्कर काटने के बाद में ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चला या ऑपोजिट, मतलब सेम चला? हमेशा ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही चला है. इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चला और डिस्प्लेसमेंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग. तो बताइए यहाँ पर जो फोर्स लगा है और डिस्प्लेसमेंट लगा है इनके बीच में जो एंगल है वो क्या रहा बाबा? जीरो रहा. तो एंगल अगर जीरो रहा तो आई कैन से कि यहाँ पर जो वर्क डन रहेगा वो हमेशा क्या कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही बना रहेगा. रहेगा कि नहीं रहेगा? और वर्क डन पॉजिटिव रहा, छोटे छोटे वर्क डन पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. तो गोल चक्कर काट के जब वर्क डन पॉजिटिव सारे जुड़ गए तो बताइए क्या हो जाएंगे? सारे के सारे हमारे
Add. एक ऐड हो जाएंगे, तो यानी कि जीरो नहीं होगा। तो यहाँ हमारे पास ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड पाई गई जो सर्कुलर पाथ बनाती है, क्लोज पाथ बनाती है, और उसके लिए मैं वर्क डन अगर देखता हूँ किसी चार्ज पार्टिकल को घुमाने पर तो उसका वर्क डन नॉन जीरो आ जाता है। तो इसलिए हम चीख चीख के कह सकते हैं कि बाबा ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव? नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव। अरे भाई बाकी लोग मर गए क्या रे? वर्क डन नॉन जीरो कैसे बोला? भूल जाए, हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं, भूल जा। बस मैं इस पर आ जाता हूँ। ये मैंने क्लोज पाथ बनाया, मैं देखता हूँ यहाँ पर एक चार्ज है ना, और चार्ज को मैंने इधर मूव करवा दिया। सोच क्यू ई का फोर्स जो लगा वो किधर लगा, सेम डायरेक्शन में कि ऑपोजिट में? सेम डायरेक्शन में। तो बता वो डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन फोर्स के बीच का जो एंगल है वो जीरो आया कि नहीं आया? हाँ तो वर्क डन पॉजिटिव आया कि नहीं आया छोटू सा? हाँ चलो ठीक है, पार्टिकल थोड़ा सा आगे पहुंच गया, यहाँ मैंने ऐसे चलवा दिया लॉन्ग टेंजेंट। अब बता वर्क डन पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। ऐसा इन दोनों के साथ ही नहीं, ऐसा किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं हुआ, हमेशा हमेशा ऐसा ही रहा है। तो जब ये वापस इनिशियल पॉइंट पर ही आ गया तो छोटे छोटे जो वर्क डन हमारे गोल गोल जो घूमने पर बने वो सभी वर्क डन पॉजिटिव बने कि नेगेटिव? पॉजिटिव। सभी जुड़ेंगे तो क्या जीरो बना पाएंगे क्या? नहीं तो इसका मतलब गोल चक्कर काटने पर वर्क डन जीरो आएगा क्या? नहीं तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस बनी है क्या ये कंजर्वेटिव होगी क्या? नहीं नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। ऑल्सो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर इसका ना तो कोई स्टार्ट है या ना तो कोई सोर्स है, नो सोर्स और नो सिंक, नो सोर्स एंड नो सिंक। अब इसका मतलब क्या है कि सिंक मतलब वहां से गायब हो जाता है, सिंक में पानी डालते हो तो गायब हो जाता है ना। हे भगवान, अरे यार ऐसे एनर्जी कहाँ रहती है रे बाबा तुम्हारी यार, मतलब हालत खराब हो जाएगी मेरी, ऐसे मत करो भाई। थोड़ा जोश में आओ, क्या दूध बॉर्नविटा शक्कर डाल के खाया करो, 10 चम्मच शक्कर के साथ बैठा करो दूध के साथ में, है ना। एकदम ऐसे शुगर हाई हो जानी चाहिए तुम्हारी बॉडी में कि मतलब कम से कम मेरी क्लास में तो ऐसे जोश के साथ बैठा करो, है ना। तो मतलब ऐसे मरे हुए मत बैठो, कुछ भी करो मरे हुए मत बैठो मेरे साथ, ठीक है कि बाबा। अब देखो अपना नल होता है, नल तो क्या है, सोर्स होता है, और सिंक होता है तो सिंक मतलब वहां से पानी गायब हो जाता है। तो जैसे हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज था तो वहां पर सोर्स कौन है और सिंक कौन है इलेक्ट्रिक फील्ड का? पॉजिटिव चार्ज तो सोर्स है और सिंक कौन है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि बाबा ये तो ना तो कभी शुरू हुई है ना ही कोई अंत हुआ है इसका, ये तो गोल चक्कर काट रही है, काट रही है कि नहीं काट रही? हाँ सर। इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि बाबा ये जो कही जाएगी इसे मतलब नो सोर्स एंड नो सिंक कहा जा सकता है। और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पहचान है कि बाबा अपने को कहीं पर शुरुआत और कहीं पर अंत अगर इसका ना दिखें तो इसका मतलब ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कही जाएगी, समझे क्या? ओके नाउ तो सर ये सब इतनी सारी चीजें अंतर हैं तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्यों बोल रहे हैं, मतलब इसको कोई सी चमत्कारी फील्ड क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसका नाम कुछ ऐसा अजीब सा नाम क्यों नहीं दे दिया, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्यों कह रहे हैं? तो व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या मानना है? क्या बोल रहे हैं? मतलब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ही नाम क्यों दिया, इसको मतलब चमत्कारी फील्ड नाम क्यों नहीं दिया? क्या पता। अरे तो गधे कुछ लॉजिक होगा तभी पूछ रहा हूँ मैं। चार्ज पार्टिकल पे लगता है इसलिए। बिकॉज इसका कुछ नेचर सेम पाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, और वो जो प्राइमरी नेचर जिसके बारे में हम कंसर्न हैं वो है फोर्स। कि बाबा अगर वो जो नॉर्मल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने बचपन में पढ़ी थी और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी अपने गरम गरम यहाँ पढ़ी है उसमें एक चीज़ जो है वो कॉमन पाई गई कि बाबा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसी है और चार्ज को अगर इधर रख दिया तो ये वाला चार्ज फोर्स फील करेगा, समझे क्या? तो यहाँ पर फोर्स ऑन अ चार्ज अगर लिखा जाए तो Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे बोथ कंजर्वेटिव
एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड फॉलो दिस लॉ या रूल। इसीलिए ये चमत्कारी फील्ड को हमें क्या नाम देना पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नाम देना पड़ा। समझे क्या बाबा? हाँ सर। हाँ सर। तो इतना नोट कर लो जल्दी से, या कर लिया है सब कुछ? नहीं, एक मिनट। नो सोर्स एंड नो सिंक किसके लिए? इन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। और अगर मैं अपना कंजर्वेटिव फील्ड की बात करता हूं तो कंजर्वेटिव फील्ड में सोर्स कौन है? पॉजिटिव चार्ज। एंड सिंक कौन है? सिंक इज नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। डन है? एक मिनट। डन 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 सर। डन। यस। तो अब हमारे पास में ये समझ में आ गया कि हमारे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नाम से कोई चीज़ होगी जो बड़ी चमत्कारी है, जो कि क्लोज लूप बनाने पर वर्क डन जीरो करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेंगे। नहीं करेगी। तो मैं क्या बोलता हूँ कि बाबा इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को ई स्टार के नाम से पहचान लेते हैं, है ना। अपन क्या कर लेते हैं कि बाबा इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को या ई स्टार के नाम से पहचान लेते हैं। तो मैंने कह दिया कि बाबा अगर किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा तो वो क्या लगा होगा? क्यू ई स्टार लगा होगा। डॉट डी एल कर लिया तो ये क्या आ जाएगा? बोलो, वर्कडन आ गया। तो बताइए इस वर्कडन की वैल्यू जीरो की नॉन जीरो? नॉन जीरो। नॉन जीरो। तो नॉन जीरो, तो इसका मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि इंटीग्रल ऑफ ई स्टार डॉट डी एल इज नॉट इक्वस टू जीरो। इनफैक्ट ई स्टार डॉट डी एल यानी कि ई डॉट डी एल, ऐसा कुछ देख के याद आया क्या चीज दिखा रहा होगा ये? ई डॉट डी एल इज, हाँ हाँ, वर्क डन। नहीं रे बाबा, ई डॉट डी एल पोटेंशियल। पोटेंशियल। तो अगर हमारे पास में मान लीजिए कोई ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बना दिया गया और जिसमें कि मैंने कोई लूप इस तरह से मैंने स्टाइल से बना दिया, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ में ये चेंज हो रही है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ये जो गोल चक्कर काटने के बाद में ये जो ई स्टार डॉट डी एल है वो क्या आ जाएगा हमारा? माइनस डी फाई बाई डी टी। क्योंकि ई स्टार डॉट डी एल क्या दिखा रहा है? पोटेंशियल जो यहाँ पर जनरेट हो रहा है। और ये माइनस डी फाई बाई डी टी हमारे पास कौन था? ये हमारे फैराडे भाई साहब बता के गए हैं। समझे क्या? हाँ सर। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि बाबा बाय चांस मान लीजिए कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोल दिया गया, तो ये हमारे पास ये अंतिम सत्य है इस सवाल का, है ना। ये अगर समझ में आ गया तो सारे सवाल आप कर लेंगे। दिस इज मोस्ट फंडामेंटल इक्वेशन जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके हाँ सर। ओके ओके, सर। यप सर। तो चलो बाबा अभी आगे बढ़ते हैं। इतना नोट कर लिया? हाँ सर। कर लिया तो चलो आगे। तो बाबा हाँ सर। अभी मैं करता हूँ कि लेट्स से हमारे पास में ये कोई क्लोज पाथ है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड है। तो अभी मैं देख सकता हूँ कि बाबा यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करवा दिया, चेंज करवा दिया। चेंज करने के बाद में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो सकती है। साथ ही साथ हो सकता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाए। तो मैं अगर करता हूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर क्या आ गई? ई स्टार
तो बनी है ही, साथ ही ई भी बना हुआ है, और ये डीएल। तो गोल चक्कर को इंडिकेट कौन कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है। तो पूरा गोल चक्कर काट के अगर हम आ गए तो इसको अगर समझें तो बाबा मैं क्या कर लेता हूं कि इसको ई स्टार डॉट डीएल लिख दिया, प्लस यहाँ पर गोल चक्कर काट के ई डॉट डीएल कर दिया। तो यहाँ पर देखिएगा कि बाबा यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये आ चुका है ई स्टार डॉट डीएल, दिस इज नॉट जीरो। और ये वाली चीज क्या बन जानी चाहिए, दूसरी वाली? जीरो। क्यों? क्योंकि बाबा ये तो कौन सी थी? कंजर्वेटिव वाली थी, कंजर्वेटिव। तो ये तो हमने बचपन में बात करी थी कि बाबा कंजर्वेटिव यानी कि गोल चक्कर के बाद में कितना हो जाता है सम इसका? 0। जीरो। तो दैट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी। समझे? हाँ सर। यस सर। चलिए बाबा नोट करो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक द स्टार नहीं लिखा आपने। स्टार नहीं लिखा क्या? ये लिखा। वो मैं जानना चाहता था कि कौन लोग समझ पा रहे हैं इस बात को। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ, समझ गया। चलो बाबा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन सिमेट्रिकल केसेस। सारे ही नहीं, कुछ में, सम सिमेट्रिकल केसेस, सिमेट्रिकल केसेस, है ना। कुछ चीज़ें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला जाता है। तो देखिएगा, ये मैंने किया, एक लूप बना दिया, ये लूप बना दिया जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से थी, इससे इधर से ऐसे की तरफ जा रही थी। अब जा रही थी तो मैंने क्या कर दी, आंख लगा दी। कहाँ लगा दी? यहाँ लगा दी। तो ऐसा दिखेगा। तो कैसा दिखेगा बोलो? ये अपने को गोल चक्कर ऐसा दिखा। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ दिखेगी बोलो? आंख में घुस जाएगी। तो इसका मतलब ये बाहर की तरफ ऐसा आती हुई दिख रही है। ठीक है। फिर इट इज गिवन कि बाबा गिवन डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू सम अल्फा। अल्फा क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है? कोई समझा सकता है? डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा। इसका मतलब क्या है? बी इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड है ना। अल्फा डी बी इज मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड है, और टी मतलब टाइम है ना। कुछ उल्टा उल्टा मत समझना। तो इसको देख के क्या समझ में आएगा कि बाबा अब बी की वैल्यू कांस्टेंट है, वेरिएबल है, क्या है? वेरिएबल है। टाइम के साथ में ये बढ़ती हुई पाई गई है, लीनियरली। ठीक है, लीनियरली बढ़ती हुई पाई गई, बिल्कुल सही। तो अब हम जानना चाहते हैं कि बाबा जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट, जब हमने दूरी कर दी है, मतलब इसको कैपिटल आर कर दो, जब हमने दूरी कर दी है लेस देन कैपिटल आर, सेकंड हमने कर दिया है कि जब दूरी इज इक्वल टू कैपिटल आर, और थर्ड हमने कर दिया है कि दूरी ज़्यादा कर दी कैपिटल आर से। तो इन तीनों सिचुएशन में हम जानना चाहते हैं कि बताइए कि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो हालांकि ये नई चीज़ है, मुझे कर देनी चाहिए, लेकिन मैं सोचना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि आप कितना सोच पाते हैं। हाँ बोलो। फील्ड जो है सिर्फ आर में ही है ना? हाँ, फील्ड मतलब आर वाला जो है। हाँ हाँ, उतने सेक्शन में ही है। वैसे बाहर भी कर दोगे तो फर्क पड़ेगा। हाँ, इतने इसी फील्ड में, इतने से में ही है फील्ड जो है, इसी रीजन में है। ठीक है। तो इन तीनों जगह पर यानी कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना चाहते हैं कहाँ पर? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो ये सभी चीज़ें वैसे तो अपन ने बहुत बार कर रखा है इस तरह से कोई सवाल। नाउ लेट्स सी कि आप कहाँ तक सोच पाते हैं, है ना। अगर नहीं होता है तो ज़्यादा पेन मत लेना, मतलब नहीं, मैं उम्मीद ही कर रहा हूँ कि नहीं होगा। किसी से होता है तो वेरी गुड।
हम्म पहला स्टेप क्या होना चाहिए? हाँ जी, फ्लक्स निकालें, ठीक है। और पहली सिचुएशन हमें देखनी है कि जब स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, उस पॉइंट पर हमें देखना चाहते हैं। तो ये हमारा ये था कैपिटल आर वाला पॉइंट था, ये रहा कैपिटल आर। एंड अब हम बाकी चीज़ें देखना चाहते हैं। तो मैंने क्या लिखा बाबा, ऐसा कुछ कर दिया और ये कर दिया है स्मॉल आर, है ना, ये कर दिया है मैंने स्मॉल आर। तो अब d5/dt निकालिए। मुझे देखना है कि इस पॉइंट पर यानी कि स्मॉल आर दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना। तो मुझे एक ही चीज़ पता है कि बाबा इंटीग्रल ऑफ ई स्टार E dot D डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, तो अब हम देखना चाहते हैं कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस स्मॉल आर दूरी पर चाहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो फ्लक्स लिखा जाएगा वो भी क्या लिखा जाएगा, पूरा कैपिटल आर तक का लिखूंगा या स्मॉल आर तक का लिखूंगा? स्मॉल आर तक का लिखना पड़ेगा। तो माइनस ऑफ डी अपॉन डी टी, और फ्लक्स बताइए क्या लिखें, बी इंटू एरिया यानी कि पाई स्मॉल आर स्क्वायर। by small r square। समझे इतना? हाँ सर। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर तो आ ही गया, और ये आ चुका है डी डी बाई डी टी। अल्फा। तो अभी क्या है ना, ये माइनस तो क्या दिखा रहा है कि ये अपोज कर रहा है। माइनस तो क्या दिखा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से आएगी कि अपोज करेगी, वो तो डायरेक्शन हम निकाल ही लेते हैं पहले से ही, और माइनस को हटा देते हैं यहाँ से, है ना। अरे बाबा, तो एक बार खुद ही सोच लो कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ थी, बाहर की तरफ। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होनी चाहिए वो किस तरह से होनी चाहिए ताकि फील्ड को चेंज होने को अपोज कर पाए? तो बताइए कैसे होनी चाहिए? क्लॉकवाइज। ये होनी चाहिए क्लॉकवाइज, सच दैट कि यहाँ पर जो फ्लक्स ऐसे बढ़ रहा है उस फ्लक्स को बढ़ने से ये रोक पाए। ठीक है, तो डायरेक्शन आ चुकी है, माइनस साइन को मैं हटा रहा हूं, देख लो कहीं दर्द हो रहा हो तो। नहीं सर। ठीक है, बस। तो यहां से आ गया पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी, कितना आ गया अल्फा। माइनस साइन शोज डायरेक्शन के लिए आएगा, ये ना डायरेक्शन के लिए है, तो मैंने डायरेक्शन को इधर कंट्रीब्यूट करवा दिया, तो माइनस को हटाओ। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। तो बाबा अब मैं देखता हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो क्लोज लूप बना रही है, और क्लोज लूप बना रही है तो हमारे पास में जो डीएल वेक्टर अपन ने लिया, ये मैंने डीएल वेक्टर लिया, और सिंस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो सर्कुलर बनेगी। सर पता कैसे लगा सर्कुलर बनेगी? क्योंकि बाबा अपने को इस सेंटर के अबाउट सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा। कैसे पता लगा? बिकॉज यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन जो है वो इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस होनी चाहिए वो इस प्रकार से होनी चाहिए। तो दोनों के बीच का एंगल 0। 0। तो डॉट प्रोडक्ट में ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू ई डीएल। dl। और सिमिलरली अगर यहाँ ऐसा हुआ तो यहाँ सोचते हैं बाबा दोनों के बीच का एंगल कहाँ पर? इस पॉइंट पर, हाँ 0। इस पॉइंट पर, 0। हर पॉइंट पर एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीएल इज 0। तो इसका मतलब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट भी 0 नहीं, कुछ ना कुछ आ जाएगा और पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब ये E बनेगा, और सेंटर से सभी पॉइंट के लिए मैं देख सकता हूँ कि बाबा इसकी दूरी सेंटर से हर एक पॉइंट की सेम है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बाबा जिस तरीके से या जितने मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनी उतनी ही मैग्नीट्यूड की यहाँ बननी चाहिए, उतने ही मैग्नीट्यूड की यहाँ बननी चाहिए। सर ऐसा क्यों सब में सेम? अरे मैं आपसे ये पूछता हूँ, अलग होने का रीजन बताओ। नहीं है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर अपने पास ये जो बनेगा ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ये, इसको ई स्टार को ई स्टार कर दिया और डीएल डीएल कर दिया। दोनों में अंतर क्या है? अंतर है cos 0 लिख देते हैं साइड में, तो अंतर पता लग जाएगा। तो यहाँ से ई स्टार आया बाहर में, इंटीग्रल ऑफ डीएल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से आ गया ई स्टार, जल्दी से बोलो डीएल 2 पाई r छोटा r।
तो इसी के साथ में बोलो बजरंग बली की जय। ई स्टार इज VR by इक्वल टू 2। पाई से पाए गया अल्फा आर अपॉन 2, इतना दिख रहा है मेरे को, सही लिखा क्या? या तो इस तरीके से इनसाइड पॉइंट पे जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ चुकी है। तो चलिए इसे बताइए अब सेकंड वाले का आंसर क्या होगा, करना ही नहीं है उसको सॉल्व, तो आर की जगह बड़ा आर। आर की जगह बड़ा आर। तो इसका मतलब इसको एक मिनट अभी लिख लेना, पहले मैं आगे की चीज़ कर लेता हूँ, है ना। तो मैं सेकंड वाले का लिखता हूँ कि एट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ई स्टार इज इक्वल टू अल्फा कैपिटल आर बाई 2। कोई समस्या हो तो बताओ। ना थर्ड वन, तीसरा सवाल, तीसरा कहता है जो कि है ये आर ग्रेटर देन हमारा आर। इस तरीके से बना एंड यहाँ मैंने कह दिया दिस इज कैपिटल आर, और इस बार जो दूरी को रखना है वो कैपिटल आर से ज़्यादा रखना है। इसका मतलब जो हम लूप बनाना चाहते हैं, लूप ही क्यों बना रहे हैं, गोली क्यों बना रहे हैं, रेक्टेंगल क्यों नहीं बना रहे रे बाबा? क्योंकि हमें जीना पसंद है, सिमेट्रिकल। क्योंकि हमें खुशी से जीना पसंद है ना। तो हमारे पास में सब कुछ सर्कुलर सिमेट्रिकली अगर बन रहा है तो बाबा सर्कुलर बना लो चुपचाप, तो वहाँ पे एंगल वैंगल के काम अच्छे से बन जाएंगे। अगर आपने रेक्टेंगुलर बना लिया तो मतलब सब कुछ सही तो है लेकिन सॉल्व नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा जीवन में आगे? सब सही कैसे। तो अभी इस तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। तो बताइए इस लूप को अगर इमेजिन करते हैं तो इस लूप के अंदर में फ्लक्स, ये जो सफ़ेद वाला लूप है ना, इस लूप के अंदर में फ्लक्स के बारे में कुछ कमेंट कीजिए कि बोलो कि वो बड़ा कम हुआ क्या कितना? हुआ? बड़ा बड़ा है। तो वो किस तरह से बड़ा है? बाहर की तरफ फ्लक्स, मतलब अपनी स्क्रीन से बाहर की तरफ, अपनी हमारी आंखों की तरफ में बढ़ता जा रहा है। तो उसको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा। बुरा लगेगा। तो वो ऐसे काम करेगा जो कि जलन वाले होते हैं, Oppose करे। जेलसी वाले होते हैं। तो वो Clockwise। क्या करेगा कि भाई Yes। इसकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करेगा। तो ये इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो गया? हाँ है ना। ये 3 इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी तो तीनों का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 3 स्टार। ई स्टार ये हो गया ना। तो अभी ये दूरी मैंने स्मॉल आर लिखी, जल्दी से बोलो बाबा। ये ई स्टार इन डॉट डी एल का इंटीग्रेशन क्लोज लूप के लिए इज इक्वल टू क्या लिखें? d5 by dt। d5 बाई dt, है ना। मैग्नीट्यूड खेल लेते हैं, डायरेक्शन तो आ चुकी है अपने पास। हाँ हाँ माइनस। तो माइनस तो हटा देता हूँ मैं, अब d5 बाई dt लिख दिया मैंने। माइनस का दर्द देख लो, माइनस को मैंने इधर कवर अप कर लिया है। तो अब d5 बाई dt तो क्या लिखेंगे? b इंटू क्या लिखूं रे बाबा? y बड़ा r स्क्वायर। y बड़ा r स्क्वायर, क्योंकि बाबा वहीं तक की मैग्नेटिक फील्ड है। कहाँ तक की? यहाँ तक की। तो यहाँ तक की मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स भी तो इतना ही बनेगा ना, बाहर तो कुछ था ही नहीं, तो वो क्या फ्री का फ्लक्स खाएगा? तो जहाँ तक की मैग्नेटिक फील्ड थी, कहाँ तक की थी? कैपिटल आर तक, तो उतना ही फ्लक्स लिखा, b इंटू कैपिटल पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल r स्क्वायर। डिवाइडेड बाई dt, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये अपने को दे रखा है पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये तो बचपन से कांस्टेंट लिखते आ रहे हैं अपन। तो अपना यहाँ पर वेरिएबल कौन बना? अल्फा। ये db बाई dt। तो ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू अल्फा, और ये आ चुका है ई स्टार dl cos 0। लिख दूं? हाँ सर। तो यहाँ से अभी क्या करूं, जल्दी से बोलो। ई स्टार बाहर, ई स्टार अंदर 2 पाई बाहर, छोटा अरे हाँ ई स्टार बाहर, ई स्टार। ये गोल चक्कर इधर बना दिया और ये dl बना दिया, इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल r अल्फा। स्क्वायर अल्फा। तो आप बताइए ये ई स्टार फिर ये क्या बना रहे बाबा? dl वाला जो है 2 पाई छोटा r। ये 2 पाई स्मॉल आर। क्यों? क्योंकि dl जो हम चल रहे हैं वो तो हम वाइट वाले पे चल रहे हैं कि ब्लू बड़े वाले पे सर्कल। चल रहे हैं? वाइट वाले पे चल रहे हैं, बाहर वाले पे चल रहे हैं। तो dl सभी लेंथ जुड़ेंगी तो 2 पाई आर बनेगा। तो ये पाई आर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो इस तरीके से जीवन को आगे बढ़ाएं तो हमारे पास बन चुका है ई स्टार इज इक्वल टू पाई से तो पाए गया, मुझे क्या दिख रहा है? अल्फा अल्फा आर स्क्वायर अपॉन 2 छोटा आर। सही बना क्या? देखो हाँ सर। चलो ठीक है। अगर अपन ग्राफ खेलें किसका? ई स्टार वर्सेस स्मॉल आर का, तो ग्राफ दिखने में कैसा पाया जाएगा? पहले लीनियर इंक्रीज, लीनियरली इंक्रीज। कब तक? r इक्वल टू r। फिर उसके बाद में हाइपरबोलिक। हाइपरबोला। कंटिन्यूअस ग्राफ या डिसकंटिन्यूअस? इस पॉइंट पर कंटीन्यूअस कंटिन्यूअस बना, कैसे पता लगा?
R equal to R रख के यहाँ देखिए। पर भी R इक्वल टू कैपिटल R पुट कर दें तो अल्फा R/2 आ जाएगा और ये ग्राफ ऐसा बनेगा। और ये आ चुका है, कितना आ चुका है, अल्फा कैपिटल R/2 आ चुका है। 2 ठीक है, तो इस प्रकार से ग्राफ देखना चाहिए। मुझे लगता नहीं है किसी को दर्द हो रहा है, देख लो, चेक कर लो अच्छे से। ना ठीक है, तो नोट कर लो। अब ऊपर ऊपर दिखाना होगा ये, या इससे भी ऊपर। बस ये हम्म, च्यवनप्राश खाना शुरू करो यार तुम लोग कुछ, है ना। क्यों सर? च्यवनप्राश खाओ, ग्लूकोन डी पियो, और क्या होता है, बॉर्नविटा वॉर्नविटा, जो भी शुगर वाली चीज़ है ना सब खाओ, मेरी क्लास से पहले। क्या होता सर उस? उससे क्या होता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है लड़का। कुछ हो ना हो, मतलब कम से कम मुंह से आवाज़ निकलना तो शुरू हो जाएगा। करनी चलो। ये लो जी। तुम फिजिकल क्लास में भी ऐसे ही बैठोगे करे चुपचाप? नहीं, मतलब मुझसे बात करना है ना, ऐसे नहीं कि आपस में बात करना हाँ सर। है। तो मतलब ऐसे तो मैं डिप्रेस हो जाऊंगा यार। अगर ऐसे थोड़ा एनर्जी बढ़ाओ यार, कुछ भी करो इसके लिए। हाँ सर, नहीं नहीं, आप डिप्रेशन में मत जाओ। करते सर, कुछ तो करते। हाँ कुछ तो करते सर। हाँ सर। हाँ, कुछ तो करो बाबा। कुछ तो करते। डन है। डन 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 डन। डन। हाँ सर। एंड फाइनल दिस वन। डन। डन। ओके, चलिए बाबा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एंड वंस अगेन दिस सर्कुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, और ये ऐसे मैंने बढ़ा दी, है ना। ये अज्यूम कर लेना सर्कुलर है, थोड़ा सा अंडा जैसा दिखा बट सर्कुलर ही है वो। मान लिया। तो डी बी बाई डी टी इज़ गिवन टू बी अल्फ़ा, वन सेकेंड कांस्टेंट है। फिर अब क्या है कि मुझे तुम्हारी खुशी अच्छी लगी नहीं, तो मैंने तुम्हें थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला सवाल दे दिया। तो क्या है ये? ये एक कंडक्टिंग रॉड मैंने ऐसे दे दी ना, ये कंडक्टिंग रॉड, एंड जिसकी लेंथ इज गिवन टू बी कैपिटल आर, है ना। 2R। कैपिटल आर कौन है, ये है कैपिटल आर। ठीक है, तो इसकी 2R दे दिया क्या, छोटा, थोड़ा छोटा करता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा तो मैं 2R लगने लग गया, वो छोटा कर देता हूँ, ये कर दिया छोटा सा। ठीक है ना, ऐसे इस तरह से ये यहाँ पर एकदम ठीक है। ये इस तरह से कर दिया। अब मैं जानना चाहता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रॉड टर्मिनल्स कितना पैदा हुआ होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द रॉड कितना पैदा हुआ होगा।
हम्म एक मिनट। अल्फा आर स्क्वायर बाय 2 अल्फा आर स्क्वायर बाय 2 कैसे कह रहे बाबा? फिर ई डॉट डी एल हम्म ई डॉट डी एल ई डॉट डी एल और ई पता है क्या मुझे? क्या रॉड के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रही है क्या अलग अलग रही है? ना, सो थोड़ा गंदा आ रहा है। हाँ गंदा ही आएगा। सो वो एंगल के टर्म्स में आ रहा। एंगल के टर्म्स में ही आना ही चाहिए। हम्म सो पाई अल्फा आर स्क्वायर बाय 6। कैसे कह रहे बड़ा? वो उसके दो टर्मिनल से पास होने वाला एक रिंग ले लिया, हम्म तो वो रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया हम्म और इस पॉइंट से उधर तक का डीएल वेक्टर ले लिया। ई डॉट डीएल लगा दिया दो टर्मिनल तक का। हाँ 2 टर्मिनल तक लगाया, बट ई की वैल्यू क्या रखी है आपने? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? वो तो आपने टर्मिनल वो के लिए अभी निकाला निकाला। ना, इस टर्मिनल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली ना वो तो। नहीं नहीं नहीं, वो टर्मिनल, वो जो दो टर्मिनल्स है ना उससे पास होने वाला एक सर्कुलर माना, हाँ जो ये इससे आपने बड़े रेडियस ऐसा का मान होगा एक। लिया, ये ऐसा मान लिया, ठीक है। हाँ हाँ, तो फिर उसका रेडियस आ गया, उसका रेडियस आ गया, ठीक है। तो उधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई उस हर पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई। हर पॉइंट पे कहाँ? इन 2 अल्फा पॉइंट पर स्क्वायर। आई ना। नहीं, अभी हमने निकाला था ना आर डिस्टेंस दूर, जब आर हाँ हाँ बड़े आर से बड़ा हो तो हाँ 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 इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है ना उसके अलोंग। इसके अलोंग यूनिफॉर्म है, बट मैं ये कहता हूँ हाँ कि हाँ, बाबा इन सभी इन 2-3 पॉइंट में जो मैंने एक्स्ट्रा बनाए अभी, क्या उन पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी? हाँ। नहीं रहेगी ना, नहीं, उधर अलग रहेगा ना। उधर अलग रहेगी। फिर अब तो मैंने बस ये दो पॉइंट्स के बीच में निकालना था ना मैं, हाँ तो ई डॉट डीएल लगा दिया। हाँ, बट ई की वैल्यू तो आपने इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर निकाली ना, और ई डॉट डी एल आप अगर लगाएंगे, ई डॉट तो डी एल आप, डीएल मैंने वो सर्कुलर आर्क वाला लिया। अच्छा तो आपका मानना यह है कि जितना ई डॉट डी एल यहाँ आएगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर रोड जनरेट के होगा, अलोंग ऐसा होना चाहिए ना। रीजन? अब दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहेगा ना किसी भी पाथ। किसी भी पाथ में जाएं, हाँ, नहीं नहीं किसी भी पाथ में जाएं, लेकिन अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करते हुए जा रहे हैं ना बाबा अभी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब आंसर इज करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि लाइक ये 2 पॉइंट हैं, अब मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे कुछ बनी हुई है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे कुछ बनी हुई है, तो इन दोनों के लिए जो अगर इंटीग्रेशन करेंगे क्या वो सेम बनेगा क्या? ये हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। हाँ, नॉन कंजर्वेटिव बात पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अभी मैं 1 मिनट थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा होगा। पहली बात, फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव है तो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन नहीं होता है, ये पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता है। हमेशा जब भी पोटेंशियल डिफाइन होगा दैट वुड बी डिफाइंड फॉर क्या रे बाबा, कंजर्वेटिव के लिए, दैट वुड बी डिफाइंड ओनली एंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव। अब क्या हो जाता है ना कि जैसे मैंने ये कंडक्टर रॉड लिया, ये कंडक्टर लिया, तो यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड बनी। अब कंडक्टर है तो यहाँ पर क्या होंगे, चार्जेस भी होंगे। तो बताइए नॉन कंजर्वेटिव क्या चार्जेस पर फोर्स लगा पाता है? लगा पाएगा, और लगा पाएगा तो आई कैन से कि बाबा यहाँ पर मान लीजिए कोई अगर चार्ज था, मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, तो इस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कुछ इस प्रकार से लगेगा,
और इस इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का एक धक्का इधर लगा, यानी कि भी ये पॉजिटिव चार्ज इस साइड में अक्यूमुलेट हो जाने वाले हैं। इज दैट क्लियर? हाँ सर। और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया तो ऑन द अदर हैंड यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस अक्यूमुलेट हो जाएंगे। समझ रहे हो इतनी बात? एंड ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ दीज चार्जेस आई कैन से कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से पैदा हो जाएगी जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी। क्यों? क्योंकि चार्जेस ने पैदा करी है, तो यानी कि कंजर्वेटिव फील्ड होगी। क्या इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस हम डिफाइन कर पाएंगे वो लोग? हाँ बिल्कुल कर पाएंगे। हाँ। और इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो बनेगा वही हमारा एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस है। अब देखिए कि ये चार्जेस तब तक एक्यूमुलेट होते रहेंगे जब तक स्टेडी स्टेट ना आ जाए, और अगर स्टेडी स्टेट आ गई इसका मतलब फर्दर जो यहाँ पर चार्ज था उस पर नेट फोर्स अब बताइए कितना हो चुका है? 0 हो चुका है। और नेट फोर्स 0 हुआ इसका मतलब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ये जो हमारी चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। समझे क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। हाँ अब ध्यान से सुनना हाँ सर। कि सिंस नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन नहीं होता, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है। लेकिन अभी ये सिस्टम आ चुका है स्टेडी स्टेट में, और स्टेडी स्टेट में मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस, है ना? मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, वैल्यू है ना? और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड की वैल्यू निकालना थोड़ा आसानी से आता है। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने पिछली बार देखा था, पिछले सवाल में। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करना है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर है। तो फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कई जगह आप मुझे देखेंगे कि बाबा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा तो सिंपली मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड डॉट डीएल करते हुए दिखूंगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है। किसकी वजह से जनरेट हुआ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक या कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो फिर सर आपने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस क्यों लिखा? मैग्नेटिक दोनों इक्वल, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं स्टेडी स्टेट में आने के बाद में। समझे? हाँ सर। ओके, तो अभी इसके आगे आप सोचिए एंड इससे और एक और सवाल ये करिएगा। अगला सवाल, एक सवाल तो ये हो ही गया आपका होमवर्क, और दूसरा सवाल ये होगा कि रॉड को मैंने कंप्लीटली अंदर ले लिया, इतनी ही लेंथ की रॉड जो आर लेंथ की थी कि पूरी इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रख दिया मैंने। समझे क्या? पहले जो रॉड एकदम जैसे बाहर थी ना, ये आर लेंथ की, वही रॉड को मैंने पैरेलली शिफ्ट करते करते इतना कर दिया सच दैट कि वो जस्ट अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में पूरी आ चुकी है। तो वंस अगेन आई नीड टू फाइंड आउट कि इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ होगा। समझे? ओके, तो दीज टू आर क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। ऑल्सो आई विल बी अपलोडिंग सम मोर क्वेश्चंस। तो होमवर्क करिए यार, मतलब क्वेश्चन देने का कोई मतलब नहीं है जब तक तुम होमवर्क ही नहीं करोगे। तो होमवर्क करो। अच्छा, होमवर्क में अभी कहाँ तक क्या देना है अगला बताओ? कैपेसिटर खत्म है क्या? मैग्नेट एमईसी का आगे का एमईसी का दे दो। एमईसी का अपना एक्सरसाइज 1 खत्म है। कैपेसिटेंस का O2 बाकी है, थोड़ा बाकी है। कैपेसिटेंस का O2 बाकी है, तो कैपेसिटेंस O2 खत्म कर लें। एमईसी का क्या बाकी है बोलो? एमईसी का S1 ही हुआ है, तो O1 आप कंप्लीट कर लीजिए। अभी अपन 2-3 दिन बाद मिलेंगे ना, अपना आज संडे है तो मंडे ट्यूसडे यानी वेडनेसडे को मिलेंगे। तो एमईसी के O1 कर लीजिए, और साथ ही साथ अपना ये जो था EMI का आप O1 में पहले 10 सवाल कर लीजिए, 1 से 10 तक सवाल। ठीक है, ध्यान दीजिए, हो सकता है कि EMI में वो जो चीज पढ़ी नहीं है उसके सवाल आ जाए, तो थोड़ा सा दिमाग खुला रख के सवाल करना। समझ रहे हो ना? क्योंकि EMI खत्म नहीं हुआ ना पूरा अपना, उसमें से हो सकता है कि कुछ उल्टे पुल्टे सवाल आ जाए, तो थोड़ा सा ओपन माइंडेड सवाल करना। तो इन सभी का डिस्कशन विल बी हैविंग दैट ऑन वेडनेसडे। ओके।